नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फुल स्टैक मास्टर वीडियो चैनल में। ये जो चैनल है ये फुल स्टैक मास्टर मैंने बनाया था क्योंकि मैं एक एंगुलर डेवलपर था और मुझे फुल स्टैक डेवलपर बनना था उस टाइम पे। तो मैंने बहुत सारे प्रयास किए थे खुद से सीखने के लिए कि किस तरह से सर्वर साइड सीखूं। फिर मैंने C#, ASP.NET, Node.js ये सब सर्वर साइड प्रोग्रामिंग सीखा, फुल स्टैक डेवलपर भी बन गया। उसके बाद मैं क्लाउड में गया, क्लाउड में सोल्यूशन आर्किटेक्ट बन गया। अभी मैं और भी आगे पता नहीं क्या सीखूंगा। तो मैंने सोचा कि एक चैनल बना लेता हूँ जिसमें मैं इस तरह की वीडियो डालूंगा जो दूसरों को भी मदद करेगा। इस तरह से अगर वो एंगुलर डेवलपर हैं तो उनको भी अगर क्लाउड में जाना है तो इसके लिए मैंने ये प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें क्लाउड में अगर जाना है तो आपको ये सब फंडामेंटल चीज़ आना चाहिए। तो पहले मैंने आपको इस प्लेलिस्ट में पहले बताया कि वर्चुअलाइजेशन क्या है, फिर मैंने बताया वर्चुअलाइजेशन के माध्यम से वर्चुअल सर्वर बनता है तो वो वर्चुअल सर्वर क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यार ये वर्चुअलाइजेशन और वर्चुअल सर्वर का जो मेन ग्लू है वो क्या है, माने जो मेन सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से आप वर्चुअल सर्वर बनाते हो वो क्या है। तो उसका नाम है हाइपरवाइज़र। तो इस वीडियो में मैं आपको हाइपरवाइज़र के बारे में बताने वाला हूँ। तो हाइपरवाइज़र एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग यूज़ करके वर्चुअल सर्वर बनाते हैं। तो चलो जानते हैं उसको, एक विजुअलाइज करके डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं कि हाइपरवाइज़र बेसिकली होता क्या है। तो इसको जानने से पहले मैं आपको एक डायग्राम बना के पहले बताने वाला हूँ कि अपने पास कंप्यूटर जो होता है उसके फंडामेंटल ब्लॉक्स क्या होते हैं। तो जो अपना कंप्यूटर होता है अब ये अपना ट्रेडिशनल लैपटॉप या अपना घर का डेस्कटॉप के जैसे मत समझिए, इसको थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। ये एक मशीन है समझ जाओ, जिसमें खाली ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं, है ना। ये जस्ट खाली मशीन है। इसके अंदर आपके पास है कंप्यूट, ठीक है, CPU। उसके बाद इस मशीन के अंदर में आपके पास है एक रैम और आपके पास है नेटवर्क, और स्टोरेज को मैं फिर अभी भी बाहर रख रहा हूँ क्योंकि स्टोरेज जो होता है वो बाहर से भी लगाया जा सकता है, कंप्यूटर के अंदर होना ज़रूरी नहीं है। तो अगर ऐसा कोई कंप्यूटर है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, केवल इस तरह के फिज़िकल CPU, रैम, नेटवर्क पड़े हुए हैं, तो इसको हम बोल लेते हैं होस्ट। अब ये होस्ट के ऊपर में हम एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, उसका नाम है हाइपरवाइज़र। तो हाइपरवाइज़र इज़ अ लेयर। So hypervisor is a layer of software that is installed on top of the host so that you virtualize all the physical capability of the host such as CPU, RAM और networking। तो अब ये hypervisor के ऊपर में हम क्या करेंगे, वर्चुअल सर्वर बनाएंगे। तो ये वर्चुअल सर्वर का एक इंस्टेंस हो गया, वर्चुअल सर्वर इंस्टेंस। तो इसी तरह से मैं कई वर्चुअल सर्वर इसमें बनाऊंगा, ठीक है, और भी वर्चुअल सर्वर बनेंगे। तो अभी क्या होता है, हाइपरवाइज़र सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके CPU को डिवाइड कर देता है, CPU का कैपेबिलिटी को। अगर मान लो आपके पास 16 CPU का मशीन है तो आप उसको 4 भाग में डिवाइड कर दो तो आपके पास 4 डिफरेंट टाइप ऑफ वर्चुअल मशीन आप बना सकते हो, ठीक है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ का, एक लिनक्स का, किसी का भी। उसी तरह रैम को आप स्लाइस कर सकते हो। मान लो आपके पास 100 GB का रैम है तो आप उसको 250 GB का मशीन में कन्वर्ट कर सकते हो। उसी तरह आपके नेटवर्क को आप स्प्लिट कर सकते हो, नेटवर्क का जो कैपेबिलिटी है। तो ये सब करने का जो फैसिलिटी है ये देता है हाइपरवाइज़र। और इसके माध्यम से क्या होता है, ये जो वर्चुअल सर्वर का जो इंस्टेंस है, ये हाइपरवाइज़र को यूज़ करते हुए, हाइपरवाइज़र के माध्यम से इस CPU को एक्सेस करता है, जिसको हम वर्चुअल CPU बोलते हैं। आप देखना, आप जब क्लाउड में जाते हो और वर्चुअल मशीन बनाते हो तो वहाँ पे vCPU लिखा होता है, ध्यान देना, vCPU माने वर्चुअल CPU आप यूज़ करने जा रहे हो, आप एक्चुअल में कोई CPU नहीं स्पिन अप खरीद के नहीं लगा रहे हो। उसी तरह ये क्या करता है, VRAM वर्चुअल रैम यूज़ करता है, ये वर्चुअल सर्वर इंस्टेंस। और क्या यूज़ कर लेता है, नेटवर्क यूज़ करता है। उसके लिए वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो वर्चुअली होता है वो यूज़ करता है, वर्चुअल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के थ्रू। तो इसका नेटवर्किंग भी यूज़ कर लेता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। हाइपरवाइज़र एक सॉफ्टवेयर है जो वर्चुअल सर्वर के इंस्टेंस को होस्ट के फिज़िकल
CPU, रैम और नेटवर्क को एक्सेस करने में मदद करता है, ठीक है। और उसको वो कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, ठीक है, कि जैसे इसको 20 GB का स्टोरेज चाहिए, दूसरा वर्चुअल सर्वर इंस्टेंस को 10 GB का स्टोरेज चाहिए। समझ में आ गया। उसी तरह से अभी हम लोग एक चीज़ क्वेश्चन आता है कि भाई अगर इंटरव्यू में पूछते हैं ये लोग कि अगर हम वर्चुअल सर्वर का इंस्टेंस एक ही कंप्यूटर में बना देंगे तो कस्टमर को सिक्योरिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जॉब जीरो होता है सिक्योरिटी अपना जॉब जीरो है, याद रखना, सिक्योरिटी पहला आना चाहिए। तो कस्टमर बोलेगा यार मैं यहाँ पे अपना जो डाटा रखा हूँ ये वाले इंस्टेंस में, ये अगर ये वाले इंस्टेंस को वर्चुअल सर्वर इंस्टेंस 2 को मिल गया तो क्या होगा, क्योंकि वो तो एक ही फिजिकल मशीन यूज़ कर रहे हैं। तो इसका आंसर है हाइपरवाइज़र अगेन। तो हाइपरवाइज़र जो होता है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हर एक वर्चुअल सर्वर इंस्टेंस को आइसोलेट कर देता है, जिससे वो एक दूसरे का डाटा को नहीं एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। वो CPU का जो प्रोसेस चल रहा होता है लिनक्स में, जो कर्नल लिनक्स में जो प्रोसेस चल रहा होता है CPU का डेडिकेटेड रहता है अगर वो इंस्टेंस 1 के लिए, तो वो प्रोसेस को इंस्टेंस 2 या 3 एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। यही मेन चीज़ है जो हाइपरवाइज़र मेक श्योर करता है। तो सिक्योरिटी उसमें इंक्लूडेड होता है, ठीक है। लास्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाइपरवाइज़र जो है स्टोरेज को आउट ऑफ द बॉक्स वर्चुअलाइज नहीं करता, लेकिन स्टोरेज स्टिल हम वर्चुअल सर्वर जो इंस्टेंस हमारे हैं उनको हम दे सकते हैं एक्सेस। तो कैसे देते हैं, तो उसके 3 अलग अलग पैटर्न हैं, 3 पैटर्न से हो सकता है। जैसा पहला पैटर्न ये है कि अपना जो स्टोरेज है ये अपन इसको होस्ट मशीन से कनेक्ट करेंगे और होस्ट मशीन का नेटवर्क से कनेक्ट होकर के हाइपरवाइज़र को जाएगा और हाइपरवाइज़र फिर उसको अवेलेबल कराएगा वर्चुअल सर्वर इंस्टेंसेस को, और वो फिर तीनों वर्चुअल सर्वर इंस्टेंसेस फिर ये स्टोरेज को शेयर करेंगे। समझ में आ रहा है। इट्स जस्ट लाइक कि आपने घर में एक तो कोई एक हार्ड डिस्क लगा दिया है और तीनों अलग अलग कंप्यूटर लगा दिया, वो उसको एक्सेस कर रहे हैं, ऐसा हो गया। तो दूसरा तरीका क्या है कि भाई मैं इस स्टोरेज को डायरेक्टली हाइपरवाइज़र से कनेक्ट कर दिया, हाइपरवाइज़र के जो सॉफ्टवेयर हैं, और उसके थ्रू हमने अलग अलग वर्चुअल सर्वर इंस्टेंस को दे दिया। और तीसरा जो लास्ट तरीका है वो ऐसा है कि स्टोरेज, मान लो ये 100 GB का स्टोरेज है, इसको मेरे को डायरेक्टली एक ही वर्चुअल सर्वर इंस्टेंस को डेडिकेटली देना है, तो वो हम डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं वर्चुअल सर्वर के इंस्टेंस के साथ। तो इस वर्चुअल सर्वर इंस्टेंस नंबर 3 को पूरा का पूरा स्टोरेज का कैपेबिलिटी मिल गया। तो इस केस में हाइपरवाइज़र यूज़ होता है, लेकिन हाइपरवाइज़र केवल उसको राउटिंग करता है डाटा को वर्चुअल नेटवर्क यूज़ करके, ठीक है। उसके अलावा और कोई उसका ज़्यादा यहाँ पे रोल नहीं होता, हाइपरवाइज़र उसको कंट्रोल नहीं कर रहा होता डाटा को। तो ये है ओवरऑल हाइपरवाइज़र, ठीक है। अब हाइपरवाइज़र 2 प्रकार के होते हैं। तो हाइपरवाइज़र जो टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 जो हाइपरवाइज़र होता है ये इसमें होस्ट के ऊपर में सीधा ये इंस्टॉल होता है, ठीक है, और होस्ट के ऊपर में इंस्टॉल होता है। और ये दूसरा क्या होता है, इसका लेटेंसी बहुत लो होता है और सिक्योर बहुत अच्छा होता है, ये हाईली सिक्योर होता है। और जितने बड़े बड़े कंपनी हैं जो भी प्रोडक्शन में ये इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो टाइप 1 के जो हाइपरवाइज़र है वो रिकमेंडेड होते हैं और इसी को ही कंपनी लोग यूज़ करते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी है जैसे VMware है, वो एक सॉफ्टवेयर बेचता है जिसका नाम है ESXi, वो टाइप 1 होता है। माइक्रोसॉफ्ट जो बेचता है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर हाइपरवाइज़र, वो होता है टाइप 1 हाइपरवाइज़र। और ओपन सोर्स में जो ओपन सोर्स कम्युनिटी है जिसको हम KVM कहते हैं, कर्नल बेस्ड वर्चुअल मशीन, वो भी टाइप 1 होता है। तो टाइप 1 का मतलब होस्ट के ऊपर में हाइपरवाइज़र इंस्टॉल होगा, होस्ट के ऊपर में हाइपरवाइज़र आप लगाओगे, वो हो गया टाइप 1। लेकिन टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 2 में होस्ट मशीन जो होता है उसमें आप डायरेक्ट हाइपरवाइज़र इंस्टॉल नहीं करोगे, होस्ट मशीन के ऊपर में आपको पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लगाना होगा। अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी हो सकता है, वो आपका मैक का हो जाए चाहे विंडोज़ का हो जाए। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम लगाने के बाद आपको हाइपरवाइज़र को इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो ये हो गया टाइप 2। तो ये जो है आम इंसान लोग यूज़ करते हैं। जैसे मेरे को अगर मेरा लैपटॉप में वर्चुअल मशीन बनाना है तो मेरे को टाइप 2 हाइपरवाइज़र ख़रीद के लाना होगा और उसको इंस्टॉल करना होगा। तो इसका वही है, इसका सब ऑपोजिट है, उतना ज़्यादा सिक्योर नहीं है और इसका लेटेंसी बहुत हाई है, ठीक है। और ये कौन कौन से कंपनी देते हैं, तो ये जैसे VMware का सॉफ्टवेयर आता है, VMware का वर्क स्टेशन, और दूसरा आता है ओरेकल का
ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स। तो VMware का वर्कस्टेशन, ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स, तो ये याद रखना है आपको। टाइप 2 जो है वो होस्ट के ऊपर में ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी है, तब जाके वो काम बनता है इसका। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसके बेनिफिट क्या हो रहे हैं, क्यों चाहिए, क्यों लोग इसको यूज़ कर रहे हैं आजकल। इसका बेनिफिट क्या हो रहा है? सबसे बड़ा बेनिफिट हो रहा है मल्टी टेनेंसी में। तो मल्टी टेनेंसी का बेनिफिट इसमें आ जा रहा है। मल्टी टेनेंसी का मतलब क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे कस्टमर हैं, ठीक है, और सब कस्टमर जो आ रहे हैं इतने सारे, उनका सबका अलग अलग रिक्वायरमेंट है। ये सब कस्टमर को आपको सर्व करना है, इनका जो नीड है उसको सर्व करना है। तो इसके लिए अगर मान लो ये बोलता है मेरे को लैम्प का स्टैक चाहिए, ये बोलता है मेरे को विंडोज़ का सॉफ्टवेयर लगाना है, ये बोलता है लिनक्स का सॉफ्टवेयर लगाना है, तो आप इन तीनों के लिए अलग अलग कंप्यूटर खरीद के अगर इन तीनों को दोगे तो इन तीनों को $100 अ मंथ तक का भी कॉस्ट आ सकता है, या फिर ज़्यादा भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक पावरफुल होस्ट ले लिया, पावरफुल माने हायर CPU, हाई मेमोरी और रैम का ले लिया, और उसके ऊपर मैं अगर हाइपरवाइज़र लगा करके और इसमें अगर मैं 100 वर्चुअल मशीन्स बना देता हूँ और इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, तो हो सकता है कि $1 पर मंथ के बेसिस पे भी मैं कस्टमर लोग को अपना सर्विस प्रदान कर सकता हूँ, उन लोगों को एक वर्चुअल सर्वर दे सकता हूँ, जिसमें अपन को सेंस या फिर डॉलर या फिर रुपीज़ में पर आवर पर मंथ पे आप बिलिंग करोगे। समझ में आ रहा है? तो ये बेनिफिट है मल्टी टेनेंसी का, जिसको क्लाउड यूटिलाइज करती है। और आजकल क्लाउड में होता ही यही है, क्लाउड का फंडा ही यही है कि वो हाइपरवाइज़र के ऊपर में अलग अलग वर्चुअल सर्वर बना के आपको कम दामों में आपको कंप्यूटर दे देते हैं, जिसको आप यूज़ करते हो लॉगिन करके। ठीक है, जिसको हम वर्चुअल मशीन बोलते हैं। ठीक है, VM। तो VM जो है वो यही है, इसी हाइपरवाइज़र से बनता है। तो इस वीडियो में हम जाने कि हाइपरवाइज़र होता क्या है। इसके पहले मैंने आपको वर्चुअल सर्वर बता दिया है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटेनर के बारे में बताऊंगा। तो कंटेनर जानने से पहले आपको ये सब आना चाहिए, इसीलिए मैं इतना दिन तक थोड़ा फंडामेंटल बता रहा था आपको। तो अभी नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि कंटेनराइजेशन का जो फिलॉसफी क्या है, कंटेनराइजेशन टेक्निक क्या है, वो हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को पूरा तक देखने के लिए। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को शेयर भी करिए। थैंक यू।